नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में थर्ड एफएलटी देख रहे हैं, ठीक है। और ये फटाफट रिवीजन करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं, ठीक है। तो ये इस बार का जो आपका पेपर होने वाला है वो भाई पानीपत की लड़ाई से कम नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर आपके जितने भी आपने हथकंडे अपना रहे हो, अगर उनने धोखा नहीं दिया आपको, तो आप ये युद्ध जीत जाओगे। और अगर किसी भी आपके ट्रिक है या फिर आपका जो भी जिस तरीके से आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं उसमें से किसी एक चीज़ ने आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर धोखा दे दिया, तो फिर ये पानीपत की थर्ड लड़ाई में जैसी हार हुई थी वैसी ही हार हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से राय नृत्य के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से पूछा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन आप लोग को ही देखना है, अपन जल्दी जल्दी राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, अर्थात सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, क्या क्या हो जाएगा? छिताई चरित, केशवदास की रामचंद्रिका और जयसी का पद्मावत, ठीक है। तीनों में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में दिया जाता है पूछा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोक कला में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि भाई कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, ठीक है। 2 4 5 सेकंड का आपका तो होल्ड कर लेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग आंसर दे पाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फोर्थ नंबर का कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है पूछा गया है। तुलसी शोध संस्थान, प्रेमचंद, साकेत, निराला, सृजनपीठ दी गई है, उसके आगे आपको मिलान करना है। तो कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तुलसी शोध संस्थान लिखा है ओरछा में, जो कि गलत है। यहाँ ये कहाँ पे हो जाएगा? चित्रकूट में, सतना में। बाकी सभी सही है। प्रेमचंद हो जाएगा उज्जैन में, साकेत हो जाएगा अपना ओरछा में, और निराला हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध स्थल का प्राचीन नाम सादियाबाद था। कौन हो जाएगा? वो मांडू के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है कि धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है पूछा गया है, बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दसपुर, जो कि मंदसौर के बारे में बात हो रही है। भीमबेटिका की गुफाओं को किस वर्ष विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2003 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष अम्र सुभाष अम्लियार जी का संबंध किससे है पूछा है। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा चित्रकारी से संबंधित हो जाएगा। और अगर भीमबेटिका की खोज किसने की है पूछा गया, तो ये हो जाएगा अपना विष्णुधर वाकनकर जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। 9th नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? सहारिया हो जाएगा। सहारिया जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो सुभाष अम्लियार जी है वो भील चित्रकार, पिथौरा जो चित्रकला है ना उससे संबंधित है सुभाष अम्लियार जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई 11th नंबर का क्वेश्चन था, 10th नंबर क्वेश्चन अपना कि ऐतिहासिक विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? खजुराहो में स्थित है, ठीक है। किसने बनाया था इसको बनाया था अपने धंगदेव ने, ठीक है। धंगदेव ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश ओलिकर वंश से संबंध में विचार करना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2 और 3 इसके सत्य है। दूसरा हो जाएगा कि मालवा नाम देने का श्रेय ओलिकर को जाता है। थर्ड है कि ओलिकर वंश के प्रमुख शासक नरवर्मन और विश्ववर्मन और यशोधर्मा थे। ये इसका 11th नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धीर सिंह, लाल छतर सिंह और रणवंत सिंह का संबंध किस जिले से है। राइट आंसर हो जाएगा रीवा से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है इसमें। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए कि भारत का, यहाँ पे कथन पढ़िए आराम से, थोड़ा समय देते हैं आप लोग, आराम से पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा केवल एक सही है। मतलब क्या हो जाएगा इसका? इसका मतलब है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय दिया जाता है इनको, ठीक है। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या नहीं। तो पहला बोल रहा है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है पूछा गया, बोला गया है कर्तव्य के लिए। ये विधि कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित है बोला गया है। तो सही कथन का चयन करना है। 50 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब उसमें उल्लेख नहीं मिलता है। तो वो किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में बात हो रही है आर्थिक स्वतंत्रता की। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका में मतलब हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा जो भी माइंडसेट था, जो भी चीज़ें थी वो जैसा भारत चाहते थे, जैसा संविधान चाहते थे, तो उसकी व्याख्या कहाँ मिलती है, उद्देशिका में मिलती है। भारत के मत देने का अधिकार है, भारत में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये हो जाएगा संवैधानिक, क्योंकि अभी संविधान में इसका उल्लेख मिलता है इस वजह से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे। 90 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना विश्वनाथ यादव तामसकर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था वो, 73, ठीक है, और 74 हो जाएगा नगर पालिका से। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम पारित किया गया है, कब किया गया था, ईयर पूछा गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर अपना 2010 में, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग के संबंध पर कथन का विचार करना था। 22 मिलाइए, देख लिया होगा अभी तक इसका, ठीक है, तो इसका राइट आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में क्या बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान 317 में, ठीक है। और थर्ड बोल रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निष्कासन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो इसमें से गलत कौन कौन से चयन करना था, दूसरा और तीसरा, तो गलत हो जाएगा। बाकी 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय के संबंध में प्रावधान मिलता है, 317 में हटाएंगे ना कि नियुक्ति करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से राज्यपालों को उनके कार्यकाल वर्तमान से प्रथम की ओर के अनुसार सजाना है, सजाइए इनको। केसी रेड्डी, ओम प्रकाश कोहली, बलराम जाखड़, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तो कौन कब कब हो जाएगा, इसको मिलाना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो इसका अगर आपने क्रम देखा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा, पहले फिर हो जाएंगे अपने श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा ओम प्रकाश कोहली, फिर हो जाएंगे अपने बलराम जाखड़, और फिर हो जाएगा अपना केसी रेड्डी। वर्तमान से प्रथम की ओर जाना मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा ना, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ मंगू भाई पटेल होते तो मंगू भाई पटेल पहले आते हैं, समझ रहे हो आप बात को, क्या है, समझ गए होंगे। निम्न में से सही का मिलान करना है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, मिलाइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो हो जाएगा अपना मंत्रिपरिषद का जो संख्या आया है 15% होना चाहिए भैया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके बारे में प्रावधान है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सेकंड 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है भैया, पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 86 नंबर का, ये हो जाएगा इसका अपना ए, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो कि 2002 में बनाया था, ठीक। फिर उसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन जो है जो बच गया अपना कि 89 नंबर में 338 ए आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। भारत में चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक विनाशकारी साबित होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र में होगा, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में ग्रामीण स्तर का प्रतिशत क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज पूछा है कुल मिलाकर के, तो ये हो जाएगा अपना 68.17, अर्थात थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, ठीक है। सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिए आराम से, बताते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, मतलब इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है, तो बी के सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि भारत विश्व में सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में तीसरे स्थान पर, जो कि गलत है, ठीक है। और ये कौन सा नंबर पे अगर बताना पड़े तो ये 5th नंबर पे है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में सूर्य ऊर्जा क्षमता में नवाचारी पहल है, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। कुल सौर क्षमता में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है, जो कि बोला गया है, ठीक है। तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो अपना 3rd नंबर पे नहीं 5th नंबर पे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में निम्न में से कौन सा राज्य देश में मोटे अनाज श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक था। राइट आंसर सभी को पता है, राजस्थान। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सभी को पता है। MS स्वामीनाथन जी के बारे में बात हो रही है, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको 2023 में भारत रत्न दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, भारत रत्न कब मिला भैया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को है, ठीक है। C2+FL का फार्मूला है कृषि के लिए, MSP के लिए, ऐसे बहुत सारे काम किया। अब इनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में देख लेना चाहिए आप लोग को, अगर नहीं देखा तो, इससे ज़्यादा क्या ही बताया अब आपको। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत कुल वन आवरण है। वन आवरण पूछा है, ठीक है, वृक्षावरण नहीं बोला है, वन आवरण। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना जा करके, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा 21.71%। अगर कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों बोला होता तो 24.62% होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आना, अन्यथा गलत करके आओगे, फिर बेटर होगा कि
हमसे गलत हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक नहीं है, बताना है। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से बताइए। राइट आंसर बाजरा हो जाएगा। बाकी सबको तुरंत बेच सकते हैं और तुरंत बेच करके पैसा ले सकते हैं। आध्यात्मिक खनिज है, आध्यात्मिक खनिज बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा अपना आध्यात्मिक, ये हो जाएगा संगमरमर। बाकी सब में धातु मिलती है तो धात्विक हो जाएगा वो, ठीक है। अधातु हो जाएगी संगमरमर। नीचे दिए गए कथन, कुछ दिए गए कथन निम्न में से अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया तो कौन सा सही कौन सा गलत है? सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है, बताना है। तो कथन बोल रहा है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। हाँ ठीक है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये बोल रहा है। और उत्तर का सही कथन का चयन करना है यहाँ पे 33। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए असत्य है, बाकी आर सत्य है, ठीक है। आर सत्य होगा कि भाई उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का प्रभाव रहता है शीत ऋतु में, उसी को अपन मावड़ बोल देते हैं। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क, अधिकांश भाग कहाँ शुष्क रहता है भैया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 34 का सी हो जाएगा खंचनजुंगा। कंचनजंगा है वो, एक्चुअली उसको हिंदी में ऐसा लिख देते हैं कि पढ़ना भी नहीं हो पाए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में है ये, बाकी सभी सही है। नामदफा अपना अरुणाचल प्रदेश में, राजाजी उत्तराखंड में, हेमेश हो जाएगा लद्दाख में। अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है अजमेर में? 35 का राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी है, ठीक है, जो कि अपने मरुस्थल में जाके कच्छ के रण में, बोल दीजिए कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है ये नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोयली तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है पूछा गया। 36 का राइट आंसर है कोयली, ये हो जाएगा गुजरात में। किस अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपना लखनऊ के बारे में बात हो रही है। 1916 मतलब 1916। अंबिका चरण मजूमदार इस समय अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस अधिवेशन की। देशी रियासतों के विलीनीकरण विभाग, जो नए राज्यों का विभाग भी कहा जाता है, इसके सचिव कौन थे? देशी रियासत का जो विलीनीकरण विभाग था उसका सचिव का नाम पूछा है, बताओ जल्दी से। बीपी मेनन है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन गुप्तकारी प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो आपको सही अनुक्रम बताना पड़ेगा, तो आपने उस हिसाब से पढ़ा होगा तभी बता पाओगे। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले भुक्ति होगा, फिर विषय होगा, विधि होगा, फिर ग्राम होगा। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई हो जाएगी और भुक्ति हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर उसका विषय होगा, फिर अपना इसका विधि और फिर ग्राम। तो यार ट्रिक बना लो, BVG ऐसे करके याद रख लो। अभी अपनी बीवी आएगी तो उनको अपन BVG बोलेंगे ना, तो ऐसे करके याद रख लो। तो BVG, ठीक है। तो विषय यहाँ पे बड़ा है, याद रखिएगा। फिर फर्स्ट वाला जो भी है वो विषय है। वैदिक साहित्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में कितने ऋण है? मनुष्य के जीवन में कितने ऋण है भाई? ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता 3 ऋण होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ठीक है। मैत्रेय बोधिसत्व एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व है। मैत्रेय किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अपना लाफिंग बुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट है लाफिंग बुद्धा आपके यहाँ घर में रखे भी होंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। हॉर्नबिल, संगाई, राजहंस, हेमिस पर्व मिलाइए जल्दी से। 42 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका ये हो जाएगा अपना सी, अर्थात हॉर्नबिल जो होगा नागालैंड में होता है, ठीक है। फिर उसका तो हो जाएगा अपना संगाई हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। संगाई हिरण मिलता है यहाँ पे, याद रखिएगा। और उसका अपना यहाँ पे पार्क भी है, एकमात्र संगाई हिरण है, ठीक है, इधर पूर्वोत्तर का। फिर उसका 3rd नंबर का राजहंस के बारे में बात की है। राजहंस हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश में। और हेमिश के बारे में बात की जा रही थी, हो जाएगा लद्दाख में। नेक्स्ट है इसका कि वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में विचार करना है, और विचार आप लोग करेंगे, हम सिर्फ आंसर बताएंगे क्योंकि अभी समय कम पड़ गया। तो राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा अपना सी, अर्थात 1 और 2 सही है। कि भैया पहला बोला था कि केरल के त्रावणकोर रियासत में सत्याग्रह हुआ था, कौन सा? वाइकोम, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा के केलप्पन को वाइकोम सत्याग्रह का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। तो ये इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये इसलिए क्वेश्चन बना है क्योंकि इसको हो गया है लगभग एग्जैक्ट 100 ईयर हो चुके हैं इस सत्याग्रह को। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? ये हुआ था 1924 में। संभावना बनती है ये क्वेश्चन को पूछे जाने की, ठीक है। नेक्स्ट है कि 44 का राइट क्वेश्चन देख लो। अभिकथन दिया गया कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया, ठीक। कारण बोल रहा है कि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुँचे। कथन और कारण का सही आंसर बताना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता क्योंकि 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई 45 नंबर का कि फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो ये खुद अपने आप ने लिखी है, मतलब फिरोज शाह खुद ने लिख दी, उसकी आत्महत्या थी, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छे से।
निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। बताओ किसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, कौन सा सही नहीं है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि यजुर्वेद में स्तुति प्रार्थना बोल रहा है, यज्ञ के संबंध में प्रावधान मिलता है। अथर्ववेद में औषधि के बारे में मिलेगा, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में, उससे संबंधित सूक्त और काफ़ी ऋचाएँ मिलती है इसमें। सामवेद में संगीत का ये सबसे बड़ा ग्रंथ है और संगीत की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, ये तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रम को इंगित करता है? 47 का राइट आंसर बताओ। तो ये आपको ईयर वाइज अगर पता होगा तो ये आप बता पाओगे, अन्यथा कहाँ से बताओगे? 47 का राइट मतलब सी हो जाएगा, मोहल्ले मिंटू सुधार, फिर उसके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगर याद पता है तो ये हो जाएगा अपना 1940, ठीक है। और मोहल्ले मिंटू तो आपको सभी को पता है, इतने बार से पढ़ रहे हो तो 1909, तो इस हिसाब से आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगस्त प्रस्ताव तो पहले आ ही नहीं सकता, जलियांवाला बाग 1919 है तो वो आ नहीं सकता। मोहल्ले मिंटू अगर लगा लेते तो एक मोहल्ले मिंटू ए में है और इधर है गांधी इरविन 1931 का है, तो जलियांवाला बाग तो 1919 का है, तो फिर कैसे हो जाएगा? तो सबका ईयर बता देता हूँ अभी आपको। मोहल्ले मिंटू हो जाएगा 1909, ठीक है। 1919 में अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक। 1931 में अपना हो जाएगा गांधी इरविन के संबंध में पैक्ट हो गया, ठीक है। और फिर 1940 में हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। तो इस हिसाब से अच्छे से याद रख लो। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को रिव्यू रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को 2030 तक कितनी समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प किया गया है? 48 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना। $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार। 2030 तक करेंगे हम ये काम, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करो जल्दी से जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, खाली वीडियो देख करके नहीं जाना है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही है? 22-23 के अनुसार पूछा गया, तो उसी के हिसाब से पूछा भी जाएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट का कुछ डाटा आया नहीं। तो 49 का डी हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा इसमें, ठीक है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही? 3.5%। निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इनकी स्थापना दी गई है, ईयरली बताना है आपको। 50 बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको सही नहीं है कि बात अलग हो जाएगी। रिजर्व बैंक 1 अप्रैल में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ, ठीक है। तो ये अपना पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, ये भी सही है। मुंबई में मुख्यालय हो जाएगा। सिडबी की बात करेंगे 2 अप्रैल 1990, जो कि अपना लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और रिजर्व बैंक आपको पता है मुंबई में है, और सेबी भी मुंबई में, ये आपको पता है, ठीक है। 50 नंबर का हो गया। नेक्स्ट है कि नई विदेश व्यापार नीति किस वर्ष लाई गई थी, पूछा गया। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अर्थात 2023 को ही लाई गई, अभी ताजी है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है कि 52वां नंबर का क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। जल्दी से देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, जो कि असत्य है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि G20 एक बाह्य सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक संघ शामिल है, जो कि गलत बोल रहा है, क्योंकि एक की जगह अब 2 संघ हो गए, अफ्रीकी यूनियन और यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। बाकी सभी सही है। क्या कि 1997 में इसकी स्थापना हुई वित्तीय संकट से बचने के लिए, और विश्व की जो सबसे बड़े 20 देश थे उसके समझ में, मतलब उन सबकी मिलाकर के इसकी स्थापना हुई थी। सार्क का उद्देश्य क्या? दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग में सामाजिक शांति और आर्थिक प्रगति हासिल करना, सार्क के बारे में बात हो रही। और 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में हुआ, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया? 53 का कौन सा गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना डी। 2023 में प्रदेश के आर्थिक विकास दर 19.43% बोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। 16.43% हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका। बाकी सभी सही है कि भाई MSME पंजीकरण के मामले में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 से समथिंग है, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। पवन ऊर्जा के मामले में हम लोग मतलब 8वें स्थान पर है, ठीक है। ये थोड़ा फैक्ट थे इसके। मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, ठीक है, बताओ मध्य प्रदेश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा शिशु लिंगानुपात, जो कि बोला जा रहा है 920, जो कि नहीं 920 नहीं है हमारा, 918 है, 918, ठीक है, 918। बाकी सभी सही है कि भाई जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। जनसंख्या कितनी है? 7.26 करोड़ हो जाएगी। 69.32% साक्षरता हो जाएगी। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया था पूछा है। 55 नंबर क्वेश्चन 2006 में किया गया था, ठीक है, राइट आंसर इसका 2006 दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ठीक है। उपचारात्मक स्वास्थ्य दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थापित किया गया भाई? ये सभी को पता है, ये जगह भोपाल में स्थापित किया गया। सिंगापुर की तर्ज पर इसकी मतलब उसकी सहायता लेकर के किया गया। और ईयर पूछने की संभावना है इसका, क्योंकि ये अब ये बहुत ईजी हो गया ना ग्लोबल स्किल पार्क की, भाई ये भोपाल में सभी को पता है। ईयर अगर पूछा जाए तो 2019 ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं, अभी पता चल गया। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति के संबंध में कौन सा कथन सत्य
नहीं है। 57 का कौन सा गलत है, ये हो जाएगा सी। ये बोल रहा है SDG क्रमांक 2 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बोल रहा है, 17वां बोल रहा है, जो कि गलत है, 21 नंबर पे है। लेकिन समानता में मध्य प्रदेश की 9वें नंबर पे है, लेकिन मतलब जेंडर इक्वलिटी में। और बात की जाए नीति आयोग के द्वारा वर्तमान सूचकांक में मध्य प्रदेश का 17 नंबर का स्थान, और मध्य प्रदेश SDG क्रमांक 5, 11, 12, 15 में अग्रणी भूमिका में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मार लो कि भाई सी नंबर का जो है उसका 21 होगा, बाकी से भी सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है। 58 राइट आंसर इसका हो जाएगा अवंती, ये हो जाएगा अपना देवास में, ठीक है, अर्थात बी। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्न में से एक जिला एक उत्पाद योजना 2023 के में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बड़वानी, दमोह, भिंड और खरगोन, मतलब यहाँ पे बताना है कि कहाँ पर होगा नहीं होगा। 59 का कौन सा नहीं है, दमोह। दमोह में बोल रहा है टमाटर, टमाटर नहीं होता है यहाँ पे, टमाटर नहीं होता है यहाँ पे, क्या होता है, चना होता है यहाँ पे, चना, ठीक है। चने का दम निकाल देंगे हम तो फिर दमोह में हो जाएगा, ऐसा याद रख लो। बाकी बड़वानी में क्या है, अदरक, बड़ी अदरक लेके आने को बोलते हैं, लेकिन हमेशा छोटी अदरक लेके आते हैं हमारे घर वाले, ऐसा आप याद रखो। भिंडी की बात करें, भिंडी सरसों के तेल में ही बनाइएगा, अन्यथा नहीं खाएंगे आप। खरगोन की बात करें तो खरगोन की मिर्ची कई गुना है, तो खरगोन में गौन आ रहा है ना, गौन, गौन का मतलब वो गुना, गुना से याद रखो, ठीक है। और गुना से खरगोन में गुना याद रखना है अपने को, तो गुना अलग से याद मत रख लेना। तो मिर्ची बहुत कई गुना मतलब महंगी भी बोल सकते हो या चरखी भी बोल सकते हो। मध्य प्रदेश से प्रथम और अंतिम GI टैग किसे प्रदान किया गया था, 60 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपने चंदेरी साड़ी, ठीक है, रियावन लहसुन, इसको दिया गया था, ठीक है, सबसे पहला इसी को दिया गया, बाकी तो फिर देते रहे बहुत सारे। रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वो है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कौन कौन बता सकता है, किसकी हिम्मत है कि वो टाइप कर सकता है, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है, 62 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है सभी को। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, हैदराबाद में, हैदराबाद। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तिथि है ना, तिथि के बारे में बात हो रही है कि 23 अगस्त, जिसे किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। 23 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था, 2023 में पहुंचा ही है, 2022 मत करके आ जाना, कई लोग इतने भी सोच लेते जरूर ज़्यादा। सिकल सेल एनीमिया 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया था, सिकल सेल एनीमिया। 64 का राइट आंसर हमारे यहाँ से किया गया था, बिल्कुल सही बात है, लगा दो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ से ही होता है, मध्य प्रदेश से लगाना है। विटामिन में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है विटामिन, बताओ। विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, फिर विटामिन ए, विटामिन B1, बताओ, मिलाओ जल्दी से। राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉलिक अम्ल, जो कि बोला लिक्विड्स, लिक्विड से नहीं होता भैया, इससे रक्ताल्पता होती है, रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया हो जाता अर्थात, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी होगा मसूड़े में, ठीक है। विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है भैया, आंखों में दिखता नहीं है, अंधेरा हो जाता। तो विटामिन B1, सब तो अंधेरे में तो वैसे भी नहीं दिखता हमको, अरे भैया कुछ लोगों को दिन में भी नहीं दिखता है। विटामिन B1 की बात करेंगे तो बेरी बेरी, सर हम तो पढ़ते पढ़ते हमें भी नहीं दिख रहा है, हम तो फिर हाँ तुम भी हो गए, और रतन भी हो गया तुमको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है, अंग पूछा है, अंग फड़का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अमाशय में निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, कौन सा नहीं है भैया विषाणु जनित, ये हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी, ठीक है। काली खांसी काय से होता बताना आपको, जीवाणु और विषाणु से तो नहीं होता है, तो फिर आपको बताना, ठीक है। तो यहीं पर बता देते ना आपको कि जीवाणु से होगा, ठीक है, जीवाणु से हो जाएगा। बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये सब विषाणु से होता है। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है, सतत विकास के लिए पूछा है, 68 नंबर का क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सब भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऊन जो हो जाएगा। प्लास्टिक की बोतल और कांच की, ये डिग्रेड नहीं होता, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल भी डिग्रेड नहीं होती, लेकिन ऊन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, कर लो चयन, करके दिखाओ चयन, ठीक है। तो राइट आंसर बताओ, 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को संचालित करने के लिए नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है, ठीक। इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है, इन सिटू संरक्षण का उदाहरण क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व ये रहा, ठीक है, इन सिटू।
नेक्स्ट है कि राम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। राम भगवान के बारे में बात नहीं हो रही है, रैम के बारे में बात हो रही है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में लिख दीजिए जय श्री राम, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद के निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है। कौन सा रूट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बताना है। 70 अपना थर्ड, तो ये हो जाएगा आइसोलेशन इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी इसके रूट हो जाएंगे, जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे अपना फिलॉसफी, इवोल्यूशन, कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है कि प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है। कौन सा वेब ब्राउज़र प्रथम, ये हो जाएगा अपना मोज़ेक, ठीक है। और मोज़ेक डिसीज़ होता है, आपको पता होगा, पोटैटो मोज़ेक है ना। तो वो पोटैटो मोज़ेक किस कारण से होता है, कमेंट करके बताइएगा। टोबैको मोज़ेक भी होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है। 75 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस योजना, ग्राम संपर्क, ज्ञान दूत, हेड स्टार्ट, ये सभी हो जाएगी। विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया रोबोटिक्स यंत्र कौन सा है। मतलब विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ के द्वारा किया गया रोबोटिक यंत्र कौन सा है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है दक्ष प्रजापति। नेक्स्ट के वाकी टाकी में किस संचार चैनल का उपयोग किया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, हाफ डुप्लेक्स का यूज़ किया जाएगा। वाकी टाकी मैं इधर से बोलूँगा, उधर से वो बोलेगी, मैं इधर से बोलूँगा, फिर वो उधर से बोलेगी, हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य क्या है। 78 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर उसको हो जाएगा सामग्री बनाकर साझा करना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया, ठीक है। आपको बताना है 79 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बीपीआर अगस्तिनी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गतिशीलता भौतिकी, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है, ठीक है। कि यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता दिए गए थे 2023 के, पुरस्कार का क्षेत्र दिया गया था। तो इसमें तो जिस हिसाब से लोग सिलेंडर लगाते हैं बाइक में, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। रात का कितना बज रहा है अभी, रात का बज रहा है अभी 11 लगभग बज गया। तो इन लोग को पकड़ के अच्छे ठंडे मारने चाहिए, क्योंकि गाड़ी अलग जब्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है। 80 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में की गई, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। 81, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, भारत, ठीक है। 81 का राइट आंसर बी, भारत हो जाएगा। हाल ही में अपना भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पद्मश्री विजेता दिए गए हैं और 2024 के बारे में बात हो रही। ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह, भगवती पुरोहित और कालूराम बामनिया, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया, ठीक है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 और 4 गलत है, बाकी सभी सही है। 3 और 4 भगवती पुरोहित, कालूराम। ओम प्रकाश शर्मा माच गायन से संबंधित है। सत्येंद्र सिंह अपने भारतीय खेल क्षेत्र से संबंधित है, विकलांग है और तैराकी से संबंधित है ये, ठीक है। और भगवती पुरोहित के बारे में बात की जाए तो साहित्य शिक्षा संबंधित है। कालूराम जो है ना, ये अपने कबीर भजन से, निर्गुण कबीर भजन से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2025 पूछा तो बिल्कुल आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजाति निवास करती है। 84 का राइट आंसर 46, ठीक है। आगे बढ़ो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देवता और जनजाति, उनके देवता और उनके जनजाति बताना है। 85 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना सी, मठुआ बाबा कोल जनजाति बोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा, ठीक है। मठुआ बाबा किससे संबंधित हो जाएगा, ये कोरकू जनजाति संबंधित, जो कि सतपुड़ा में मिलते हैं। भीलट बाबा भीलट देव हो जाएगा भील से। बरुआ हो जाएगा बरुआ भारिया से। और नाहर देव हो जाएंगे सहारिया से, ठीक है। जनजातीय समुदाय के संवैधानिक प्रावधान के संबंध में विचार करना है, तो विचार करके बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है, 1 और 2 गलत है। थर्ड सही है कि 366-25 के तहत जनजातीय समुदाय को परिभाषित किया गया। 366-25, अगर वहीं 24 लिखा होता तो SC आ जाता, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है ये कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत गठन किया गया, जो कि गलत है। यहाँ पे 338A लगाना पड़ेगा, उसके साथ इसका गठन किया गया अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि 243C में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया D में, ना कि C में,
ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति विमुक्त घुमुक्कड़ एवं घुमंतु जनजातियों में शामिल नहीं है, पूछा गया। 87 का राइट आंसर बिरहोर, बिरहोर। ठीक है। बंजारा, भाट और कंजर ये सब है उसमें, बाकी बिरहोर शामिल नहीं है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आया है इसलिए इसको डाला गया है। अनुसूचित जनजाति को एवं व्यवसाय स्थापित करने हेतु पूंजी की आपूर्ति करना। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी का चयन करना है। पिता और पुत्र दोनों ने भाग लिया, उसका नाम पूछा गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में बात हो रही है। 1857 के बारे में बात हो रही है। स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वांग मौत रचो। 90 का सी हो जाएगा राइट आंसर 1, 2, 4। ठीक है। तो अर्थात मालवा से भी संबंधित, निमाड़ से भी संबंधित है, बुंदेलखंड से भी संबंधित है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी अर्थात भोपाल में। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? 92 का राइट आंसर कोयला। ठीक है। गाना तो सुना ही होगा। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये हो जाएगी हमारे यहाँ की देनवा नदी जो है ये अपनी नर्मदा की सहायक नहीं है। तो ये किसकी सहायक है? ये हो जाएगी तवा नदी की, ये भी हमारे यहाँ की है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? 94 का राइट आंसर कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वो वहाँ पर हो जाएगा ग्वालियर, इसलिए यहाँ पे गर्म मिजाजी लोग रहते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेहड़ पठार में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। निम्न में से कौन सा बालाघाट और सिवनी जिले में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है? बालाघाट और सिवनी में। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे सिंचाई होंगे? तालाब से। ठीक है। बालाघाट और सिवनी में तालाब से सिंचाई करेंगे हम। नेक्स्ट है कि निम्न में से नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मार्बल कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग मुख्यतः किस जिले में स्थित है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा कटनी में स्थित है। ठीक है। याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार कितनी रही है? जनसंख्या वृद्धि पूछा गया। 98 राइट आंसर 20.35%, 20.35, 20.35। मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मिट्टी के बारे में बताओ, पढ़ लो जल्दी से जाए, सही कथन बताना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं आप, देख लिया आपने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही सही है। काली मिट्टी में लोहा और चूना की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी ठीक है। भिंड मुरैना में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये भी ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो कथन बताओ कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर देख लेते हैं आप जल्दी से, अभी तक देख लिया होगा आप। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ग्वालगढ़ हिल, जो कि गलत है इसका। तो ग्वालगढ़ हिल कहाँ मिलेगी? राजपीपला श्रेणी। ठीक है। राजपीपला श्रेणी में मिलेगी। बाकी सभी सही है कि मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी पचमढ़ी में मिलेगी। ठीक है। बघेलखंड का पठार कुछ इसका भाग छत्तीसगढ़ राज्य में भी जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक भाग नर्मदा घाटी है। ठीक है। और अगर इसमें गिद्धराज जो पर्वत लिखा हुआ है, ये गिद्धराज पर्वत ये अपना जो सतना कैमूर की जो श्रेणी ना वहाँ पर उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग का वीडियो होता है समाप्त। वीडियो कैसा है बताना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's